हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 6 को देखने जा रहे हैं। लान परिवार में बिल्कुल हड़कंप मच गया जब उन्हें महाराज का भेजा हुआ स्क्रोल मिला। युआन ने तुरंत चिंग को एक अत्यावश्यक संदेश भेज दिया। इधर सेन राज्य में चिंग और वांगई खाना खा चुके थे। इधर चिंग ने जब अत्यावश्यक तितली देखी तो उसे समझ में आ गया कि ये ज़रूर कोई बड़ी बात है, वरना युआन उसे इस तरह से अचानक संदेश नहीं भेजता, क्योंकि पिछले 17 साल में युआन ने उसे एक भी बार अत्यावश्यक संदेश नहीं भेजा था। लान महल में महाराज का आदेश आ चुका है। महाराज ने वांगई को अपने तीसरे बेटे के लिए चुन लिया है। कुछ महीनों बाद उनकी शादी है, तो कल तुम वांगई को लेकर लान महल में आ जाना। मैं जानता हूँ ये सब अचानक से हो रहा है, लेकिन हम महाराज के आदेश को ठुकरा नहीं सकते। संदेश सुनकर चिंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अपने फूल से मासूम बच्चे को ऐसी जगह पर कैसे भेजते जहाँ पर उसकी कोई इज्जत ही नहीं हो। चिंग से ये सहा नहीं गया। वो चक्कर खाकर पास की कुर्सी पर गिर गई। वांगी खेलने में मगन था। उसने जब देखा कि उसकी माँ बहुत परेशान लग रही है तो उसने चिंग से पूछा, मम्मा आप ठीक तो हो? चिंग की आंखें नम हो गई थी। अपने आंसुओं को हटाते हुए वो अपने बेटे का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। वांगी एक आज़ाद पंछी की तरह था। उसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। चिंग ने अपने दोनों बच्चों को अपना सच्चा प्यार ढूंढने की, उनके साथ रहने की आज़ादी दी थी। इसीलिए सिचेन अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रहा था। किसी भी राजनीतिक दबाव या साझेदारी के लिए वो अपने बच्चों की बलि नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके छोटे बेटे के साथ ये क्या हो गया? ये पिताजी की तरफ से एक संदेश आया है। उन्होंने हमें उनके साथ शहर में रहने के लिए बुलाया है। चिंग ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। पिताजी के घर जाकर उनके साथ रहना है? मुझे तो लगा कि दादी माँ मुझे पसंद नहीं करती। वांगई अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला। असल में चिंग ने उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया था। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, चिंग ने साय करते हुए अपने बेटे से कहा। उनकी बातें चल ही रही थी, लेकिन तभी उन्होंने कदमों की आहट सुनी। चिंग के माता पिता वहां पर आए थे। दौड़कर वांगी अपने नाना जी के ऊपर कूद गया। उन्होंने भी उसे कस के पकड़ लिया और कहा, वांगी अब तुम बच्चे नहीं रहे। नाना जी, मम्मा ने कहा हम शहर वापस चले जाएंगे। पता है हम पिताजी और भैया के साथ रहने वाले हैं। वांगी ने खुशी से कूदते हुए कहा। चेनियान को अच्छी तरह से पता था कि उसका नाती कितना प्यारा है। तभी नाना जी के गोद से उतरकर वांगई अपने नानी के गले लग गया। उसने जंप करते हुए पूछा, नानी आप भी हमारे साथ चलोगे ना? वांगई नाक मरोड़कर प्यारा सा मुंह बना रहा था, जिसे देखकर उसकी नानी से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले उसके नाक पर पिंच किया। पहले हमें माँ से तो पूछने दो कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा। चेनचिंग के माता पिता ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी हथेली खोलकर युआन का संदेश उन्हें दिखाया। इस बार वांगी ने संदेश पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसने पूछा, ये तीसरे राजकुमार कौन है? वैसे तो वांगी बहुत ज़्यादा बातूनी था, लेकिन उसे परिस्थिति की समझ बहुत अच्छी तरह से थी। जब उसने देखा कि उसकी माँ और नाना नानी परेशान हैं, तो वो बिल्कुल चुप बैठ गया। शायद हमें अपने पूर्वजों से बात करनी चाहिए, चेनियान ने कहा, और वो सब उड़ने वाले घोड़ों पर बैठकर तुरंत झेन पर्वत के लिए निकले। आश्चर्य से सभी 12 बड़े लोग उनकी ही राह देख रहे थे। घोड़े से उतरते ही वांगी फिर से एक बार कूदकर अपने पूर्वजों के पास गया। बड़े नाना जी, कहते हुए वांगी उनके ऊपर कूद गया। ये तुम इस बूढ़े के लिए काफी बड़े हो, उन्होंने कहा। तो वांगी उनकी दाढ़ी खींचकर भाग गया। आपकी दाढ़ी तो बहुत लंबी है, बिल्कुल घोड़े के पूंछ जैसी, वांगी ने कहा। अब तुम्हें मेरी दाढ़ी घोड़े की पूंछ लग रही है। अच्छा होगा कि तुम नीचे उतरो, तुम बहुत भारी होते जा रहे हो, दादाजी ने वांगी से कहा। चेनियान, उसकी पत्नी और चिंग ने सभी 12 लोगों को प्रणाम किया। चेनियान के पिता ने कहा, यह पहले से ही लिखा हुआ था कि हमारे वांगी की शादी राज परिवार में होगी। पर क्या पिताजी? चेनियान ने पूछा। पर वांगई अभी बहुत छोटा और मासूम है। हमने अभी तक उसे कुछ भी नहीं सिखाया है। वो अपने भाग्य तक तो खुद पहुंचेगा, लेकिन हमें उसे कुछ बातें सिखानी भी तो पड़ेंगी। चेनचिंग ने सहाय किया। उसे लगा कोई बहुत बड़ी बात थी। राजमहल जाने से पहले मुझे उसे लान महल ले जाना पड़ेगा, चिंग ने कहा। तभी वांगी ने वहाँ पर कुछ पपीज देखे। उसने कहा, मुझे उनके साथ खेलना है।
चिंग ने कहा, बेटा हम यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें सही लगता है? क्या उसके पास जानवर है? वांगी ने पूछा। वो राजकुमार है, उसके पास वो सब कुछ होगा जो उसे चाहिए, चिंग ने कहा। वांगी ने तालियां बजाते हुए कहा, फिर तो वो मेरे लिए वो सब कुछ खरीद सकता है जो भी मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा खाना, काफी सारे पंछी, जानवर, कपड़े, खिलौने, सब कुछ। चिंग ने अपने बच्चे की मासूमियत देखते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कहा, बेटा शादी का मतलब खाना और मजे करना नहीं होता, इसका मतलब जिंदगी भर साथ रहना होता है। फट से वांगी ने कहा, मैं तो जिंदगी भर शिचेनगा के साथ रहूंगा। वहाँ पर खड़े सब लोगों ने फिर से एक बार सहाय किया, क्योंकि वांगी को शादी और परिवार के बीच का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। वांगई, सिचेन तुम्हारा भाई है और तीसरे राजकुमार तुम्हारे पति होंगे, चेन यान ने कहा। वांगी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, फिर शिचेनगो को मेरा भाई और पति दोनों बना दीजिए। चेन यान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ये सही नहीं होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारा पति नहीं बन सकता। वांगी मुस्कुराकर बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे पास भाई और पति दोनों होंगे प्यार करने के लिए। चिंग ने आगे आकर अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उससे कहा, ये प्यार अलग होता है बेटा, ये दो अजनबियों के बीच में होता है, जिसे देखते ही तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। अगर वो तुमसे दूर होगा तो तुम्हें उसकी याद आएगी, अगर वो तुम्हारे पास होगा तो तुम बहुत खुश रहोगे। वांगी ने परेशान होते हुए कहा, अगर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों का सर पटकने का दिल किया। हर कोई अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर थक चुका था कि वांगई को शादी का मतलब कैसे समझाए। तभी एक बूढ़ी दादी ने उठते हुए कहा, वांगई तुम्हें पता है, एक दिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जिसे देखकर तुम हम सबको भूल जाओगे, उसके साथ बहुत सारी चीजें करोगे। वांगई अब इन सभी चीजों से ऊब चुका था। उसने सीधे सीधे पूछ लिया, कौन सी चीजें? दादाजी ने एक कुत्ते के जोड़े को दिखाते हुए कहा, वैसी चीजें। वांगी ने उस तरफ देखते हुए कहा, ऐसे तो मैं हमेशा करता हूँ, मैं सिचेनगा के पीठ पर बैठता हूँ और वो मुझे घुमाते हैं। एकाएक वहाँ पर खड़े सभी के चेहरे लाल हो गए। वो सभी ऐसे चुप हो गए जैसे सांप सूंघ गया हो। उनमें से एक बड़े पूर्वज ने कहा, मुझे लगता है वांगी वक्त आने पर सब कुछ अपने आप सीख जाएगा। ये बात सुनते ही सबने राहत की सांस ली। चिंग ने भी अपना सर हिलाया, कम से कम वांगी ने उसके साथ जाने से मना तो नहीं किया। अगले दिन वांगई लान महल जाने के लिए निकलने वाला था। वांगई अपने साथ जिंगी को ले जाने वाला था। जिंगी और वो साथ में ही बड़े हुए थे। जिंगी की माँ भी एक गेर थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया। उसके पास जीने का और कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो जेन माउंटेन पर आ गई। वैसे तो वो चेन परिवार में काम किया करती थी, लेकिन वांगी ने कभी भी जिंगी को एक नौकर नहीं समझा। अब जबकि वांगी की शादी तय हो गई थी, जिंगी अपने सबसे प्यारे दोस्त को खोने जा रहा था। और इधर वांगी के नाना जी को डर लग रहा था कि शरारती वांगी राजमहल में कैसे रह पाएगा। इसलिए जिंगी ने खुद से वांगी का नौकर बनकर उसके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। वांगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जिंगी खुद को उसका नौकर समझता है या दोस्त। उसे तो बस अपना जिंगी अपने साथ चाहिए था। जब वो तैयार होकर महल से बाहर निकले तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी। वांगी के शहर जाने की और शादी की खबर कानों कान पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसलिए पूरा गांव उसे विदाई देने के लिए आया था, जिनमें से एक सेनापति सुंग भी था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चेनियान ने उसे सीधे सीधे पूछ लिया। मुखिया, क्या ये बात सच है कि वांगी शहर जा रहा है किसी राजकुमार से शादी करने के लिए? सेनापति के 21 साल के बेटे ने कहा। लोगों को यहाँ से विदा कर दो और अंदर आ जाओ, चेनियान ने सेनापति से कहा। युआंग, आप यहाँ कैसे? वांगी ने पूछा। युआंग ने वांगी के पास जाकर पूछा, वांगी, क्या तुम सच में राजकुमार से शादी करने जा रहे हो? तो वांगी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पिताजी को महाराज की तरफ से स्क्रोल मिला है, इसलिए मैं अब राजकुमार से शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, उससे मिलने के बाद सबसे पहले मेरी धड़कनें तेज़ हो जानी चाहिए, तभी मैं उससे प्यार कर पाऊँगा ना। संग युआन ने वांगी को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ नहीं हुई तो? वांगी सर नीचे करके थोड़ी देर सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर अपना सिर उठाकर बोला, मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता है कि उससे मिलकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होंगी या नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो पिताजी और भाई खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये महाराज की अवज्ञा होगी ना, तो वो उन्हें मार भी सकते हैं। बस इतने से ख्याल से ही वांगी की आंखों में आंसू आ गए। संग युआन ने अपने हाथ नीचे किए, वो 2 कदम पीछे हटा। वांगी,
मैंने हमेशा से ही बस तुमसे प्यार किया है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, संग युआन ने कहा। वांगी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सिर नीचे झुका लिया और फिर कुछ देर बाद अपना हाथ अपने छाती पर रखा। उसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। उसने युआंग की तरफ देखकर कहा, युआंग, मेरे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ी, फिर हम कैसे शादी कर सकते हैं? युआंग रोते हुए वांगी के सामने घुटनों पर आ गया। मेरा दिल हमेशा से ही तुम्हारे लिए बहुत ज़ोर से धड़कता है। तुम्हारा दिल अभी तक नहीं धड़क रहा क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। शायद ये फिर कभी धड़केगा, इसलिए मत जाओ ना। मुझे एक मौका दो, युआंग ने रोते हुए कहा। युआंग को देखकर वांगी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने माँ के गले लगते हुए कहा, मामा, मैं युआंगा को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन पिताजी और भाई की जान खतरे में है। चिंग अपने सीधे साधे बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो बस अपने दोस्त के लिए दुखी हो रहा था। युआंग भी उसके लिए उसके बच्चे से कम नहीं था, लेकिन वांगी पर सिर्फ उसका अधिकार नहीं था। वो लान परिवार का बेटा था। वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता था। उसने युआंग को समझाते हुए कहा, वांगी को तीसरे राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि ये महाराज का आदेश है। वांगी लान परिवार का बेटा है, इसलिए उसे उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, सुंगयांग। सुंगयांग अब ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं वांगी से बहुत प्यार करता हूँ। उससे शादी करना मेरी ज़िंदगी भर का सपना था। ये सब देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था, वांगी को सबसे ज़्यादा। उसने अपने माँ के गोद में सर रखते हुए कहा, मम्मा, प्यार लोगों को रुला देता है। मुझे किसी से प्यार नहीं करना। अब चिंग मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसे वांगी को ठीक शब्दों में समझाना पड़ेगा, वरना उसके दिल में प्यार के लिए डर बैठ जाएगा। उसने कहा, ये सोंगयांग तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम मुझसे नहीं करते। प्यार तभी खुशी देता है जब दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। इस बात पर वांगी की आंखें चमक गई। जैसे मम्मा पापा एक दूसरे से प्यार करते हैं? वांगी ने पूछा। चिंग ने हाँ में सिर हिलाकर वांगी की पीठ पर हाथ फिराया। वो जानती थी कि उसका बेटा अब बड़ा हो रहा है और प्यार नाम के आश्चर्य को जानने की कोशिश कर रहा है। इधर चेनियान ने भी युआंग को समझाया कि उसे एक दिन उसका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। वांगी को अब अपने परिवार की इज्जत के लिए तीसरे राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी। शायद यही वांगी का भाग्य है और युआंग को उससे प्यार करने वाला ज़रूर मिलेगा। युआंग का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वांगी, अगर तुम वहाँ पर खुश नहीं हो तो तुम कभी भी मेरे पास वापस आ जाना। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। वांगी फिर से अपने माँ के गले लगकर रोने लगा तो चिंग ने बात बदलने के लिए कहा, जिंगी, तुम्हें वांगी के साथ राजमहल में जाना है। उसका साथ हर कदम निभाना है और उसकी खुशहाली की खबर मुझे और चिंग समुदाय को हमेशा देती रहनी है। जिंगी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महारानी, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। मैं वांगी का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। वांगी इस जगह पर 17 साल तक पला बड़ा था। उसे इस जगह की बहुत याद आने वाली थी। वो अपने नाना जी के गले लगकर रोने लगा। वांगी के नाना जी ने उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा, वांगी, चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी पर तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। वादा? वांगी ने पूछा तो उसके नाना जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पक्का वाला वादा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।